सोनू को माँ ने सब्जियां लाने बाजार भेजा। घर लौट कर आने पर उसने किचन में थैला रखा। माँ को आवाज देने लगा। माँ ने छोटे भाई को कमरे में बैठकर होमवर्क करा रही थी। सोनू 12 साल का था, उसका छोटा भाई बंटी 5 साल का था। बड़े होने के कारण माँ उससे घर के छोटे मोटे काम करवाने लगी, जैसे दुकान से सामान लाना, बाजार से सब्जी लाना, बगीचे की साफ सफाई करना, अपनी साइकिल धोना, अपना कमरा साफ करना, जैसे और अपने कपड़े प्रेस करना। सोनू काम तो करता, लेकिन उसके मन में हमेशा रहता कि मुझे इतना काम करना पड़ता है और इसके बदले मुझे कुछ नहीं मिलता। आज उसने सोच रखा था कि मैं इस बारे में अपनी माँ से बात करूंगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने कागज में सब कुछ लिखकर माँ को देने का मन बनाया। कुछ देर बाद कागज लेकर अब माँ के कमरे में गया, जहाँ पर उसकी माँ बंटी को उसका होमवर्क करा रही थी। उसने चुपचाप कागज माँ के सामने रख दिया और माँ कागज लेते कमरे से बाहर आ गई। माँ ने कागज पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, माँ मैंने इस सप्ताह का काम किया, उसका हिसाब इस कागज पे लिख रहा हूँ। बाजार से सब्जी लाने का 50 रुपए, बगीचे की सफाई करने का 20 रुपए, कपड़े प्रेस करने का 10 रुपए और साइकिल धोने का 5 रुपए और अलमारी सेट करने का 5 रुपए, कुल रुपए 90 रुपए। माँ मुझे इन कामों के जो पैसे बने वो मुझे पॉकेट मनी के रूप में चाहिए। आखिर कोई काम मुफ्त में नहीं किया जाता। आपका बेटा सोनू। माँ बेटे का मैसेज पढ़कर मुस्कुराई, यह कागज पर कुछ लिखने लगी। देर बाद वो आंगन में आई, जहाँ झूले पर सोनू बैठा था। माँ ने कागज उसके आगे बढ़ा दिया, जिसपे लिखा था, बेटा तुमने अपना हिसाब किया, अब मेरी बारी, ये हिसाब लो। 9 महीने मैंने तुम्हें कोख में रखा, उसकी कीमत कुछ नहीं। तुम भूखे होते थे तब तुम्हें अपना दूध पिलाने की कीमत कुछ नहीं। तुम छोटे थे, तुम्हारा ख्याल रखने की कीमत कुछ नहीं। तुम्हारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जागकर दिमागदारी करने की कीमत कुछ नहीं। इन सब से बढ़कर तुम्हारे लिए प्यार की कीमत लगाई नहीं जा सकती, और वो तो अनमोल है। यह पढ़कर सोनू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो भागकर अपनी माँ के पास गया और उससे लिपटकर बोला, सॉरी मम्मी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए क्या कितनी तकलीफें सही है। आई लव यू मम्मी। उसने वो कागज लिया और उसमें लिखा, पेड इन फुल, सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। माँ का प्यार अनमोल होता है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ना चुकाई जा सकती है।